अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कतर का जो वीज़ा ऑन अराइवल है, आज की डेट में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा जो 3 महीने का होता है वो आप कहां से ले सकते हैं और वर्क वीज़ा का क्या प्रोसीजर है आज की डेट में, तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज की डेट में जो लेटेस्ट अपडेट है कतर वीज़ा ऑन अराइवल का, बिज़नेस वीज़ा का और वर्क वीज़ा का जो प्रोसीजर है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। उस पर मैंने एक आर्टिकल भी बनाया है कि आप उस आर्टिकल को अगर आज विज़िट करते हैं या एक हफ़्ते के बाद विज़िट करते हैं या 1 महीने के बाद विज़िट करते हैं तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं इस आर्टिकल को अपडेट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आज जो है इस आर्टिकल को आप विज़िट करते हैं तो आज की डेट में जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। अगर आप 1 हफ़्ते या 1 महीने के बाद इस आर्टिकल को आप विज़िट करते हैं तो इसके दरमियान जो भी अपडेट्स आएंगी वो उस आर्टिकल में मैं अपडेट कर दूंगा, तो हमेशा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कतर के वीज़ा के हवाले से, जो वीज़ा ऑन अराइवल है, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और वर्क वीज़ा का प्रोसीजर। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आज की डेट में कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा ऑन अराइवल की और ये आर्टिकल कैसे और कहां पे आप विज़िट कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है कतर वीज़ा एंड जॉब्स के हवाले से, ये आर्टिकल वेबसाइट पे भी मौजूद है और अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप पे भी ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। पहले हम आते हैं ऐप की तरफ, क्योंकि ऐप जो है वो इजी होती है एक्सेस करने में। ऐप का नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर। अगर आप जो है कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे सर्च करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये आर्टिकल अब वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसका नाम है solotraveltiger.com। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मगर मैं आपको तफसील से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ये वेबसाइट ओपन करके और ये मोबाइल ऐप भी ओपन करके। उसके बाद आप जब भी विज़िट करेंगे इस मोबाइल ऐप को या इस वेबसाइट को तो आपको अप टू डेट यानी कि उस दिन की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। तो मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे मोबाइल ऐप की तरफ। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर से स्क्रीन। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर तो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये उसका टाइटल होगा जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मगर उससे पहले ओपन करने से पहले आप ये लिंक जो है वो वेरीफाई कर लें। ये है solotraveltiger.com और उसके बाद इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी और हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक आर्टिकल मिलेगा, फ्री कतर वीज़ा एंड जॉब्स। आप यहाँ पे भी क्लिक करके आर्टिकल ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज मेन्यू में नज़र आएगा आपको वीज़ा गाइड। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीज़ा गाइड आपको इस पेज पे नज़र आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ्री कतर वीज़ा एंड जॉब्स के आर्टिकल पे और ये आर्टिकल हमारी स्क्रीन पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस आर्टिकल में तफसील से एक्सप्लेन किया गया है कि आप जो है कतर का वीज़ा ऑन अराइवल जो फ्री वीज़ा है वो आप कैसे लेंगे, बिज़नेस वीज़ा कैसे लेंगे, वर्क वीज़ा कैसे लेंगे और जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे कतर के लिए। तो टाइटल के बाद जो है नीचे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद पहली हेडिंग है हमारे पास कतर वीज़ा ऑन अराइवल। कतर वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है ये 80 कंट्रीज़ के लिए है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये टूरिस्ट वीज़ा होता है टूरिज्म पर्पस के लिए। इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है 30 डेज यानी कि 30 दिन और मज़ीद 30 दिन के लिए वीज़ा जो है ये एक्सटेंडेबल होता है, मगर आजकल जो है कोविड की सिचुएशन की वजह से एक्सटेंडेबल नहीं है, एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। मगर अगर आपके पास कोई रेफरेंस है इमिग्रेशन में या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में तो फिर भी आपका वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है, या किसी भी दूसरे अरबी के रेफरेंस से ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ के कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और कम से कम एक खाली पेज उसके अंदर होना चाहिए।
दूसरे नंबर पे है कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट। आपके पास एक कंफर्म्ड रिटर्न या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है होटल बुकिंग। आपके पास जो है जितने दिन आप स्टे करते हैं कतर में उतने दिनों की आपके पास एक होटल बुकिंग होनी चाहिए, या अगर आप किसी दोस्त भाई या रिश्तेदार के पास रहते हैं तो फिर आप उनसे रिटर्न में ले लें कि आप उनके पास स्टे करेंगे। चौथे नंबर पे है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आपको तब देना है जब आप पाकिस्तान से ट्रेवल करते हैं कतर के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस्तांबुल से या किसी दूसरे कंट्री के सिटी से ट्रेवल करके कतर आते हैं तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये थी जनरल रिक्वायरमेंट्स कतर का वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। अब उसके बाद हम आते हैं कोविड रिलेटेड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की तरफ। कोविड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपको जो है फुली वैक्सीनेटेड होना है, 2 डोज आपको लगे हुए होने चाहिए उन वैक्सीन्स के जिनको कतर एक्सेप्ट करता है। वो वैक्सीन्स मैं आपको अभी इसी पेज पे इसी वीडियो में बताऊंगा। उस सर्टिफिकेट पे QR कोड भी होता है जिसको स्कैन करने से अथॉरिटीज़ जो हैं एयरपोर्ट पे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे है PCR टेस्ट। कतर में पहुंचने से 72 घंटे पहले आपने एक PCR टेस्ट करवानी होती है जो नेगेटिव होनी चाहिए, जो आपको डिपार्चर और अराइवल दोनों एयरपोर्ट्स पे आपको दिखानी होगी। उस पे भी QR कोड होता है जिसको स्कैन करने से रिपोर्ट को वेरीफाई किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है एतराज़ अप्रूवल, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप PCR टेस्ट करवाते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो आपको फ़ौरन जो है एतराज़ ऐप पे या वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है, और जैसे ही आपका अप्रूवल आता है तो उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर एतराज़ का जो अप्रूवल है ये 12 घंटे में आ जाता है, मगर इससे कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। चौथे नंबर पे है क्वारंटीन। आज की डेट में कतर के लिए आपको 2 दिन का क्वारंटीन बुक करना होगा कतर डिस्कवर की वेबसाइट पे। अगर ये वीडियो आप आगे देखते हैं 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, यानी कि लेटर डेट में आप देखते हैं, हो सकता है कि उस वक्त ये क्वारंटीन ख़त्म कर दिया गया हो, तो इस आर्टिकल को आप लाजमी विजिट करें वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे। तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको ऐप पे या वेबसाइट पे मिल जाएगी। मगर आज की डेट में 2 दिन का क्वारंटीन बुक करना होगा। ये जो क्वारंटीन है ये होटल से अलग है। मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स में बताया कि जितने दिन आप वहाँ पे स्टे करते हैं उतने दिन का आप जो है होटल आपको बुक करना होगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरीके से एक फ्री होटल बुकिंग ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा ये 2 दिन का क्वारंटीन आपको बुक करना होगा आज की डेट में। उसके बाद आपको नीचे 2 लिंक नज़र आ रहे होंगे। ये जो पहला लिंक है ये है कतर डिस्कवर की वेबसाइट का, और ये जो दूसरा लिंक है ये है एतराज़ वेबसाइट का। तो अगर आप कतर डिस्कवर से बुकिंग करना चाहते हैं तो पहला लिंक आप ओपन करके पहले उनसे कांटेक्ट करें और उसके बाद 2 दिन का क्वारंटीन आप बुक करें। और अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप एतराज़ पे उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मज़ीद इस पेज को हम स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी, वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम, एक्सेप्टेड वैक्सीन्स और कंडीशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन्स। वीज़ा फ़ीस जो है वो इस वक्त 0 है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम है इंस्टेंट, यानी कि ऑन अराइवल जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपको वीज़ा जो है जारी किया जाएगा। एक्सेप्टेड वैक्सीन्स जो हैं ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें शामिल है फाइज़र है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है और जॉनसन एंड जॉनसन है। कंडीशनली एक्सेप्टेड जो वैक्सीन्स हैं वो है सिनोफार्म है, कोरोनावैक है जिसको सिनोवैक भी कहते हैं, और एक और वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक। आज की डेट में ये जो वैक्सीन्स हैं ये एक्सेप्टेड हैं कतर के वीज़ा के लिए, चाहे किसी भी टाइप का वीज़ा हो। ये आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनमें से इन वैक्सीन्स में से अगर इजाफा किया जाता है तो वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस ब्लॉग को, इस वेबसाइट को लाजमी जो है वो विज़िट करें, या इस ऐप को जो है आप इंस्टॉल करके उसमें आप जो है आप देखें, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मगर आज की डेट में ये वो वैक्सीन हैं जो एक्सेप्टेड वैक्सीन्स हैं और कंडीशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन्स हैं।
अब हम आते हैं इस तरफ के एक्सेप्टेड वैक्सीन्स और कंडीशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन्स में फ़र्क क्या है। जो एक्सेप्टेड वैक्सीन्स हैं उसमें तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने एक पीसीआर टेस्ट करवाया 72 घंटों के अंदर, वो नेगेटिव आया, आपने एतराज़ पे रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद जैसे अप्रूवल आता है आप ट्रैवल कर सकते हैं कतर के लिए। और कतर में जो है 2 दिन का क्वारंटीन करने के बाद आपको जो है जाने दिया जाएगा। अगर कंडीशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन्स में से अगर आपने कोई भी एक वैक्सीन करवाई है तो फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे, दोहा एयरपोर्ट पे, तो फिर वहाँ पे भी आपका एक पीसीआर टेस्ट जो है वो लिया जाएगा आपकी कॉस्ट पे। इसलिए जाने से पहले कतरी रियाल जो है वो आप अपने पास ज़रूर रखें। शो मनी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो शो मनी के पैसे जो है वो अपने पास आप रख लें, जिसमें से आप पीसीआर की टेस्ट भी करवा सकते हैं ऑन अराइवल पे। मज़ीद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आएंगी कतर का वीज़ा ऑन अराइवल के हवाले से। इसमें अपडेट्स हैं जो पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, तो उनके वीडियोस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप चाहें तो यहीं पे इसी पेज पे रहते हुए या मोबाइल ऐप पे रहते हुए इन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें वीज़ा एक्सटेंडेबल है या नहीं वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या एतराज़ का प्रोसेस जो है आप कैसे करेंगे, तो पूरा प्रोसेस आपको वीडियोस में मिल जाएगा। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे कतर बिजनेस वीज़ा के सेक्शन पे। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कतर का जो बिजनेस वीज़ा है वो आप कतर के किसी भी ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसके पास कोटा होगा वो आपको कतर का बिजनेस वीज़ा दे सकता है। उसका जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो होता है 3 महीने यानी कि 90 डेज। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बिजनेस वीज़ा का कोटा कम होता है, इसलिए कम मिलता है, मगर मिल जाता है, ये बंद बिल्कुल भी नहीं है, मगर इंडियंस को आराम से मिल जाता है कतर का बिजनेस वीज़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आएंगे कतर बिजनेस वीज़ा के हवाले से, जिसमें एक वीडियो है कतर वीज़ा टाइप्स का, जिसके अंदर मैंने तीनों वीडियोस की टाइप्स जो है वो आपको बताई हैं, वो एक्सटेंडेबल है या नहीं और उसका प्रोसीजर क्या है। तो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पर जो आपको दूसरा वीडियो नज़र आएगा ये है आप अपनी वीज़ा को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे कतर वर्क वीज़ा के सेक्शन में। कतर का जो वर्क वीज़ा है ये 2 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। ये कंपनी जो है वो इशू करती है अपने एम्प्लॉइज़ को। इस वर्क वीज़ा को आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा भी कहा जाता है। जब वो परचेज़ करते हैं किसी एजेंट को, उस पे मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक वीडियो है, ये वीडियो है कतर का 2 साल का आज़ाद या वर्क वीज़ा। तो उसकी सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो यहीं पे देख सकते हैं इस वीडियो को। राइट साइड पे दूसरा वीडियो है, इसमें आपको आज़ाद वीज़ा की, वर्क वीज़ा की असल कॉस्ट कितनी है और आपको कितने में मिलता है। तो ये जो है मालूमात आपको इन 2 वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी। मज़ीद आपको यहाँ पे 2 वीडियोस नज़र आएंगे। एक वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया है कि आप जो है कतर में ज़्यादा तनख्वाह कैसे ले सकते हैं और अपने खर्चों को आप कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से एरिया में आपको जॉब करनी चाहिए और कौन से एरिया में आपको स्टे करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा कमा सकें और ख़र्चा कम कर सकें। राइट साइड पे दूसरा वीडियो है, इसमें मैंने ये बताया है कि ये मेरे वीडियोस देख के किसी ने अप्लाई किया था और उसको एक ऑफ़र लेटर आया था और उसको वीज़ा भी आया था। तो उसकी सारी मालूमात मैंने इस वीडियो में दी है, अगर आप चाहें तो ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। मज़ीद हम नीचे आएंगे तो हम आ जाएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन है जॉब्स इन कतर के हवाले से। अब आप जो है कतर में एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेनर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और कतर में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर जो वीडियोस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक वीडियो नज़र आ रहा होगा गवर्नमेंट जॉब्स इन कतर। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप तफसील से बताया है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं कतर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी मिनिस्ट्री में।
अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी कि आप कतर में गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर से, या फिर कतर आके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक और वीडियो नज़र आ रहा होगा, जॉब्स इन कतर एयरवेज। कतर एयरवेज में एयर होस्टेस या किसी दूसरी पोस्ट के लिए, या कतर में एयरपोर्ट पे कस्टमर सर्विस या किसी दूसरी जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी मालूमात मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर दी है। मजीद कतर की जो मोबाइल कंपनी है ओरिडो, उसमें आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कतर में इस वक्त जॉब्स की क्या सिचुएशन है, तो उस पे मैं ये वीडियोस बना चुका हूं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। अगर ये वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स नज़र आएंगी कतर एम्बेसी इन इस्लामाबाद। अगर आपको कतर में जॉब मिल जाती है और आपके प्रोफेशन में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवा सकते हैं। उसकी डिटेल्स सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग, एड्रेस और उनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। राइट साइड में आपको लोकेशन मैप भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वहां पे ये लोकेशन मैप ओपन हो जाएगा। मजीद आपको यहाँ पे कतर कॉन्सुलेट जो कराची में है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, उनका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग, वहाँ का एड्रेस और वेबसाइट। तो अगर आप जो है कराची से करीब हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाना चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं आपकी जॉब के लिए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने होते हैं, क्योंकि हर पोजीशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। ये आपको आपका स्पॉन्सर बता देगा। अगर ज़रूरत है तो आप जो है आखिरी डिग्री और आखिरी ट्रांसक्रिप्ट, ये जो है फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने के बाद आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अटैच करवाएंगे, और उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे कतर वीज़ा सेंटर में। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होते हैं। मजीद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ कतर, टूरिज्म इन कतर, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कतर अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो कौन सी प्लेसेस आपको वहाँ पे विज़िट करनी चाहिए, और उसके अलावा कतर में कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं और आपके पास एक ट्रांजिट है 1 दिन की या 2 दिन की, या फिर आप जॉब के हवाले से वहाँ पे जाते हैं तो कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए, तो ये सारी मालूमात आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगी। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ट्रेवल टिप्स के सेक्शन के अंदर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। एक है कि फ्री होटल बुकिंग आप कैसे ले सकते हैं कतर के लिए, ये क्वारंटीन से अलग है, यानी कि क्वारंटीन के अलावा आपको कितने दिन जो है वहाँ पे स्टे करने होते हैं, तो उतने दिनों की आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में तफसील से मैंने बताया है कि आप फ्री होटल बुकिंग कैसे ले सकते हैं। दूसरा वीडियो है कि आप एक सस्ता ई टिकट कैसे खरीद सकते हैं कतर जाने के लिए। तो अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद आखिर में आपको यहाँ पे लीव अ कमेंट का एक बॉक्स नज़र आएगा, तो आप जो है अगर कमेंट करना चाहें इस पोस्ट पे, या कोई रिकमेंडेशन देना चाहें, या मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पेज पे, तो आप जो है अपनी राय जो है ज़रूर पोस्ट करें इस पेज पे। आप अपना कमेंट जो है वेबसाइट पे रहते हुए पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके का एक आइकन नज़र आएगा, इसको हम टैप करके और ओपन करेंगे मोबाइल ऐप को। ऊपर जो आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, बैनर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बैनर जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपकी स्क्रीन पे फ्री कतर वीज़ा एंड जॉब्स, ये है आर्टिकल, और आपको ये नीचे भी नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ नीचे जो आइकन्स दिए गए हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है, इसको आप जो है वो टैप कर दें, ये है कैटेगरीज का आइकन। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी नज़र आ रही होगी वीज़ा गाइड, मैं उस पर चला गया तो यहाँ पे जितनी भी वीज़ा गाइड्स हैं उनकी लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फ्री कतर वीज़ा एंड जॉब्स, इस पे हम क्लिक कर देंगे।
तो अब हमारे सामने वही आर्टिकल जो है वो ओपन हो गया है जो वेबसाइट पे था। अब जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आपने देखी थी वो सारी इंफॉर्मेशन, पूरे आर्टिकल की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जिसमें जो है कतर वीज़ा ऑन अराइवल के हिसाब से जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई थी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, और उसके अलावा कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आपको मोबाइल पे नज़र आ रही होगी। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगी वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम, एक्सेप्टेड वैक्सीन्स और कंडीशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन्स। तो ये पूरा आर्टिकल जो है, जो हमने वेबसाइट पे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पे भी नज़र आएगी, वीडियोस भी नज़र आएंगे, और वो वीडियोस जो हैं आप यहाँ पे ऐप पे रहते हुए वॉच कर सकते हैं। ये वीडियोस जो हैं कतर वीज़ा ऑन अराइवल के सेक्शन में भी हैं, बिजनेस वीज़ा के भी हैं, वर्क वीज़ा के भी हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक जगह पे मिल जाएगी। चाहे आप इस ऐप को यूज करते हैं इंस्टॉल करके, या फिर आप जो है वेबसाइट को प्रेफर करते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो सकता है अपलोड करने के 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद भी देख रहे हो, तो फिर आप जो है वेबसाइट पे जाके इस आर्टिकल को लाजमी चेक करें, या फिर मोबाइल ऐप पे जाके इस आर्टिकल को लाजमी देखें। इस आर्टिकल का टाइटल है फ्री कतर वीज़ा एंड जॉब्स, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है कतर के वीज़ा के हवाले से, चाहे वीज़ा ऑन अराइवल हो, बिजनेस वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, तो मैं इस आर्टिकल को अपडेट कर दूंगा। और जैसे ये आर्टिकल आप देखते हैं वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे, तो आपको वहाँ पे अपडेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।